अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रहते हुए लास्ट टूल हमने कवर किया था अपने पास यहाँ से आके एक्सट्रूड टूल तक। आज हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है नाम है इसका ट्रांसपेरेंसी टूल। इससे हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसमें काम करते हैं कोई पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इससे क्या होता है। एक दो दो बॉक्स ही मैंने ड्रॉ किए, इसको कलर कर दिया मैंने अपने पास येलो कलर जो है थोड़ा पीछे चला गया, रेड कलर करता हूँ उसके ऊपर आ गया कुछ यहाँ पे जी। अब अगर मैं इस रेड वाले पे क्लिक करके टूल में आता हूँ, अपने पास नाम है उसका ट्रांसपेरेंसी टूल, और इसको मैं क्लिक करता हूँ इस रेड वाले पॉइंट से खींचता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए जी, जब इसे मैं खींच रहा हूँ तो क्या कर रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट है इसके आर पार आपको नजर आना शुरू हो गया। ये लाई का ऊपर जैसे कोई लेंस टाइप चीज़ होती है ना, ये ऊपर एक लेंस लग चुका है जिसके आर पार, जैसे अगर हम आंखों में लेंस लगाते हैं तो आंखों से वो लेंस के थ्रू आगे देखा जाता है, तो सेम वही चीज़ है। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लेंस वगैरह लगाना पड़े आप जैसे अप्लाई कर सकते हो। इसका ओरिजिनल कलर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा रेड है, लेकिन जो येलो के साथ मिक्स होकर आ रहा है वो ऑरेंज का सा कलर बनता जा रहा है आपका थोड़ा सा। ये आपको लुक नजर आ रही होगी। तो जो कलर मिक्सिंग वगैरह होती है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्चुअल में मेन इसका काम होता क्या इस टूल का, उस तरफ आते हैं जी। किसी कंपनी का कोई लेटर हेड जब बनाया जाता है या उसका लोगो या जो उसका टेक्स्ट होता है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अपना ही नाम लिख लेते हैं, मैंने लिखा टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, और इसको कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया, एक और क्लिक किया, इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी इधर से एंगल आके 45 का लिख लो या कोई भी लिख लो, अपनी मर्ज़ी का एंगल सेट कर सकते जी आप। साइज़ थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लें अपनी मर्ज़ी का इसको, और कर दें बोल्ड भी, और थोड़ा थिक करना है तो यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेंगे, थोड़ा मज़ीद बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट आपका, ठीक है। और ये टेक्स्ट साफ साफ नज़र आ रहा है आपको। अब अगर इसको मैं ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से और मैं उधर खींचता हूँ ऐसे करके, तो आप टेक्स्ट देखेंगे तो इधर से बहुत लाइट हो गया है, इधर से भी डार्क आ रहा है। अगर आप इसके इस पॉइंट को थोड़ा सा मूव कर देंगे इधर करके तो आपको मज़ीद उधर से लाइट उधर से डार्क नजर आना शुरू हो गया। और ये इसका पॉइंट है जो लाइट करता है एक्चुअल में आ रहा है चीज़ को, और ये एक कंट्रोल आ रहा है आपके पास। अब मैं यहाँ छोड़ता हूँ, इसको मैं ला के इस तरह छोड़ देता हूँ, तो आप देखिएगा टेक्स्ट का जो आपका कंट्रोल है उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है जी। एक ये कंट्रोल है मेन आपका, और साथ ही ये ब्लैक का मतलब है डार्क साइड, वाइट का मतलब है इसकी लाइट साइड। और जो आप इसको यहाँ से जितना डार्क इधर को भी करना है आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक किया और मज़ीद डार्क कर सकते हो, मज़ीद आप इसको लाइट कर सकते हो। यहाँ से आपको ये प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। बाकी आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको मूव करके अपनी फर्जी का फ़ैसला करवा सकते हैं इस चीज़ का। और अगर इसको ज़्यादा दूर कर लेंगे तो आपका वैसे ही मसला हल हो जाएगा। जो अगर आपको यहाँ से लाइट यहाँ से डार्क लग रहा है तो आप क्या करें, इसको जूमिंग कम करके इसको ज़्यादा बड़ा खींच दें, पेज से दूर ले जाएँ, तो आपकी दोनों साइडें एक जैसी इक्वल नजर आने आपको शुरू हो जाएंगी। बाकी ये वाइट पॉइंट है, इसको दूर करना है पास करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। किसी भी कंपनी का जो लोगो जैसे कि तस्वीर है वो चीज़, या फिर उसका टेक्स्ट एज अ वाटर मार्क शो करने के लिए लेटर हेड के ऊपर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पास। तो ये सिंपल सा आसान सा टूल है, नाम इसका ट्रांसपेरेंसी टूल। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इसे वीडियो को लाइक कर देना, ना समझ आए तो छोड़ देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले से तो फिर भी छोड़ दें। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तो उसकी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।